लेकिन एक शब्द मुख से अहंकार भरा हुआ निकल गया कि बाबा सब चेलन को ले बुलाई, जादे में दोबारा ले बिछाई, मैं भोजन खूब घनेरो लाई। माता बाछिल के लिए गुरु गोरखनाथ कहने लगे, ओहो मैया सारी उम्र तो पर दुख के पहाड़ रहे, लेकिन तब भी माल खजाने का अंकुर तेरे अंदर बैठा हुआ है। अवमान भरा शब्द सुनकर के गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैया अरे बारह माँ से किया मेरी तोमी, मैया जा को देव भरा। अरे बाकी को भोजन जो तेरो बच जाए, अपनिया नगरिया देहो बटवा। मैया आज छोटी तोमी देख करके कहने लगी, बाबा अरे बर्तन छोटो माल घनेरो, गोरबर पूर परेगी नाय जैसी। अरे प्यारे संग में चेला घनेरे, जाते तुम फरोगे ना। बाबा गोरखनाथ से माता कहने लगी, बाबा मैं भोजन खूब लाई हूं, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैया मेरे चेला और मैं इस तोमी के ही भोजन से भर जाएंगे, बाकी को भोजन अपनी नगरी में भाट भिखारी दीन गरीबों में बांट देना। मैया कहने लगी, बाबा खोटे खोटे में तो भोजन डालो, तो तोमी में नाए समा। अरे सब चेलन को तुम बैठा लो, भोजन लियो अंग लगा। कहने लगे, मैया मैंने एक बार में कह दिया तुझसे, अरे बारह माँ से किया मेरी तोमी, जाको तुम देव भरा। बाकी को भोजन जो बची जावे, अपनी नगरी देव बटवा। बोला सिद्ध गुरु गोरखनाथ की। अरे बाबा अगर खोट खोट के तोमी में डालूंगी तो तोमी में ना आवे, वो इतना भोजन है। कहने लगे, मैया मेरा लिए तो वैसे से तोमी से ही मतलब है, बाकी को भोजन अपने नगरी में बस अपनी नगरी में दीन गरीब बस्ती में बांट देना। तुम्हारे चेला जी गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरे गुरु के 28 चेला है, 1400 संकट मार्ग में अपने लेके आए। आज मैया तोमी को आगे रख करके और भोजन में ते खोट खोट के डालने लगी। ये 12 मासे की तोमी माटे भूले से 12 मासे की तो सीधा और बाबा उन्नाथ जी ने मैया पास सामने रख गई, उन्हीं मैया ने अपनी भर दे बस मेरे भगवान। अब खोट के भोजन में तो तुम्हें छोड़ दूंगी। खोट खोट के मैया डाल रही
जब काफी देर डात थे गई तोमी को ता कहते तोमी में कते कछ मालूम ना तो फिर लपिन ते चिपट गई तोमी को जगत तोमी में कछ ना दिख रो यानी मूल काज गया फिर अरे नौ छकड़ा मालो तोमी समाए गौ तोमी भारी रे तो माता बाछिल की जो संग सहेली थी वे क्या लगी बाबा डकैत हुआ नीचे कुइया खोद दी है अरे सबब हो जल गड्ढा में जा रहो मैया भोरी कई यार अरे नौ छकड़ा जाके भोजन भर गए तोमिया तो भरी ना तो तीनों लोक के स्वामी अरे मन की सखियन के पहचान अरे शिव अवतारिया गोरखा बाबा मैया को अवदेत जवाब अरे माँ मेरी तोमी को तेला को कह कर दे और मुख ते दे बचन उचार अरे जो गोरख किया सिद्ध होए तोमी अपनी दिशा के दो बदलाए अरे इत तोमिया इत को हट जा मैया मुख ते बचन उचार आज माता बाछिल गुरु गोरखनाथ के शब्द सुनकर के तोमी का तिलक किया और कहा कि तुम गुरु की तोमी सिद्ध हो तो अपनी दिशा बदल दो इधर से इधर को रह जाओ भैया इतने शब्द कहे रे बाछिल ने तोमी अजब गिरे उठ जाए धन्य गुरु प्यारी लीला न्यारी मैया को रहे खेल देखा आज तो भी और दिशा बदल गई ना नीचे गड्ढा है ना कुछ है सब सखिया डाढ़ वरिया दाब गई गुरु गोरखनाथ से मैया कहने लगी बाबा अरे जो तोमी का मोतला भर है कलयुग भरेगी काऊ कना अरे गुरु मोपे कृपा कर दे अरे संत जी मेरो है जाए गो अपमान अरे कह इन बागन में मैया जरा पकड़े यार अरे गोर गोर रख के जरा गिर गई कर दे महल के दीनानाथ अरे नाथ में दुखिया भागी
मेरे सब करे फूटे भाग। अरे कर दे दया तुम गोरख योगी जी। गुरु गोरखनाथ के चरणों में माता बाछिल विनती करने लगी कि स्वामी मैं तो पहले से ही दुखिया हूँ। सुंजा वर्जू कर रही है तू तो ध्यान दी है भाई। सुनते हैं चले अब ये उतारो जैसे बेगो में रही हो। माता बाछिल उधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे मैया तोमी उभरेगी और तेरी सेवा भी पूरी होगी, लेकिन माता कुछ कारण है। क्या? अरे गर्भ गोसैया को के बेरी नाए राखे गर्भ के श्री महाराज। हे माता, जो तूने अवमान भरा शब्द कहा कि भोजन में खूब घनेरो लाई हूं, हे मां, यह तूने भोजन अशुद्धि से बनाए, शुद्धिकरण से भोजन बनाएगी तो मैया मेरी तोमी अवश्य बढ़ेगी। कैसे? अरे बनते सूखी लकड़ी मैया चंदन की मंगा। अरे अपने महलन तारी क्या भोजन सामग्री मंगवाए। अरे महलत अपने कढ़ाई मंगाए ले, देसी घी तो मल्ले हो मंगवाए। अरे पैरन को तुम चूलो बनाइयो तब तुम सवैया से को मार। अरे इतना काम करो मैं तारी। अरे मैं तारी मेरी तोमी जाएगी भार आज के इन बागन में। माता बाछिल जोई जोई के गे बाबा सोई करऊंगी, राखो ग्रासी धर्मो महाराज। आज माता बाछिल वनों से सूखी सूखी लकड़ी मंगाई, भोजन की सामग्री महलों से मंगाई, कढ़ाई घी सब सौदा बागों में मंगा ली। अरे ये कपोत्र की खातर मैया अपने तन को न कर रही ख्याल। अरे पैरल को जाने चूलो बना लो, पैरन धरिया करैया खा। तो अपने पति को समरण कर रही, पतवीरता अवर रही मना। अरे सपने में धर्म जो मैंने बिगाड़ो, अग्निया पैरन में लगी जाए। जो मेरो धर्म रहे बरकरार रही, अग्नि लपेटा खा बना।
नाथ किया मेहमान न्यारी, गोरख किया लीला न्यारी, मैया की ले कपली छाया जो नाथ की मेहमान न्यारी। माता बाछल अपने पति का सुमरन करके हरिचरण नल में शीश नवाए, गुरु के सम्मान करके और बाग में अपने पैरों का चूल्हा बना करके कढ़ाई को रख लेती हैं, अग्नि को प्रचंड करती हैं। मेरी रखियो सभा में लाजी आज तुम आगे नहीं देवई रे, आज तुम अग्निया देवई रे। ए भैया माता बाछल अग्नि देव को सुमरन करके मैया लइए अग्नि लगाए, अरे अग्नि दई पैरन में लगाई, जननी से कसवैया आज अरे गोरख को जो तो सेक सवैया, मन को लोक हरित लगा। ये बात भैया तई नौलख बाग में अग्नि करके महतारी आजो भोजन रैया बनाए, अरे वो पतबिरता जान भोजन के भये तैयार, कई गुर को शब्द सुनावे में तारी, अरे मेरे गुरवर तुम लियो अंग लगाए, अरे क्या इन बागन में रे। गोरखनाथ से माता बाछल कहने लगी, बाबा आपके भोजन आपने जिस विधि से बताए मैंने उस विधि से किए हैं, अब तुम अपने अंग लगा ले। गुरु गोरखनाथ कहने आगे काम कर, भोजन तो में तुम डाल, खोटी खोटी मैया तो में डारे, मेरे भैया भोजन ऊपर भर गए आज, अरे के 9 लाख बाग लगी। करता करे सुना करे गुरु करे सो होए, अरे 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। अरे माँ पूर्व जन्म में तुम एक माली की बेटी थी,
और भैया माली का काम होता है बाग लगाना, बाग की सिंचाई करना, बाग की देख रेख करना। अरे बाई बाग में तुमने मैया कुटा रही ढेकोरी ढार। अरे रोशन रोशन पानी चलाए रही महतारी बागा पानी रैया लगाए। अरे तुम पूर्व जन्म में हे माता। अरे बाई बाग के अंदर मैया मुरनिया को एक जोड़ा। अरे एक रस में धरो घैसिया में अंडा कैया द्वा। अरे बाई रस में पानी छोड़ो महतारी पानी ठसे ठसे के चले जा तो। अरे क्या उन रोशन में हे माता महिपाल भैया, जब हम तुम गेहूं की सिंचाई करो और कूड़ो आ जाए बरहा में तो पानी ठस जाता है, बरहा में उपटन लगत है। ऐसे ही उस रोस में पानी उपटो मैया रोसई रोसैया। अरे कूड़ो समझ के तुमने जननी घसुआ लो हाथ उठाए उठाए घसुआ धरती पे पटक। हे माता, उस घसिया को उठा करके तुमने जमीन पर पटक दिया। बाद में अंडा गए बेसराय। अरे दोनों ही अंडा मोरनी के फूटे। बागना रोम चंग मोरनी आए। अरे अपनो घरो जाने उजर पायो। बाग में अंडा फूटे पाए। अरे रोवे रोधन करे क्या मोरनी महतारी तब दे गए हे असराप। अरे क्या जमोरानी ने कोई धरोसी सब तुम्हारा ताई तनाए को के चली। अरे महतारी नाए चले तुम्हारे बंस। अरे जाए तो ददर देवारे। गाय मिला लीजिए, गाय मिला लीजिए। और हर माता बाछिल के पूर्व जन्म की कथा गुरु गोरखनाथ ने बागल में माता बाछिल के लिए सुनाई। माता बाछिल अरे
बाछलो मैया चरणन में आरे गिरी गई और मैया तुरंत रे रही है अरे लगा मैया रोए गई अरे बाग में गंगा आज लाजऊ अरे बचाए ले ओ गोरवर मोतो अरे दुखिया की गुरु के चरणों में गिर जाती है, रोने लगी, तड़पने लगी। बाबा अरे बीच भमर में नैया मेरी तुम के बटियारे, अरे अपने हाथ में बलियल के गुरु दैया पार लगाएंगे। धीर को धरैया गुरवर लाज को बचैया, और बाबा तुम बिना भी है मेरो कोई ना। दरबार की माता बाछल गुरु के चरणों में ध्यान मगन हो जाती है। गोरवर कहने लगे, माता 12 बरस की तेरी सेवा से मैं खुश हुआ। कल पूर्णिमा है, कल मैं तुझे फल दूंगा। अब तुम अपने महलों के लिए जाओ, और कल सुबह खीर खंड के भोजन छोड़ करके आई। नौलखा बाग मेरे क्यों तज के आई, मेरी सेवा को क्यों आप त्याग करके आए। बाबा गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैया अब तुझे 12 बरस सेवा और करनी पड़ेगी। मैया ठाड़े ते पछाड़ खा जाती है। बाबा अब मेरे बस की नहीं है। 12 महीना के बाबा अब ना होगी, के 12 दिन के ना होगी, के 12 घंटा 12 घड़ी की सेवा माता वात्सल उठा लेती है। बाबा गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैया मैं अपने खलगा को छोड़ के जा रहा हूं, और मेरे खलगा पर माखी मच्छर ना बैठे। गुरु गोरखनाथ खलगा को छोड़ करके और कैलाश पर्वत पर जहां शिव भोलेनाथ विराजमान थे, शिव भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। भैया नाय गोरख अब देरा रे लगा कैलाश पर्वत पहुंच जाए। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, उस समय गुरु गोरखनाथ के पास कोई फल देने को माता वात्सल के लिए नहीं था। कैलाश पर्वत पर पहुंचे
कर प्रणाम तब भोले का शिवजिया ध्यान मगना मस्त होत अरे अपना रोद अवतार की प्रणाम मेरे भैया भोले लैया समाधि तोड़ गुरु ते तब बतलाए रे गुरु गोरखनाथ शिव भोले से कहने लगे हे भोलेनाथ आप भली भांत जानते हैं कि मेरा आना यहाँ पर क्यों हुआ। राजस्थान के क्या बीच अरे ददरे बासे धामों कैया बहकिया बाछला मैया खात अरे जन्म की बाजक है मैं तारी शिवजी मैं दे बैठो वरदान पुत्र रतन मोको दे दो भोलेनाथ कहने लगे गोरखनाथ ये तुमने क्या किया। उस मैया के नसीब में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, भला मैं तुम्हारे लिए पुत्र रतन कहां से दे दूं। गोरखनाथ कहने लगे बाबा भोलेनाथ से क्या प्रभु जी मैंने वचन दिया है। जब शिव भोलेनाथ कतई इनकार करने लगे तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे भोलेनाथ इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य है तज के अपने में तो प्राण अरे मैया के मैं गर्भ में बैठो ले ले बाछलते अवतार बचन के साचो अपनों करामो जी गोरख कई हटील सुभाव तब शिवजी ने मन में जानी गोरख मानंगे हतनाय अब तो बेबिया मैं इनको बताए दे। अरे गोरखनाथ माता के ढेंग तुम जाओ अरे से देख गूगल उनके पास ही जो तो कई रतन खास अरे से देख गूगल बाछल दैयो पाताल लोक में तुम जाओ अरे राजा बासुक के कैल पुत्र को गोरख जी तुम पदम को लियो मांग मात को फल दे दैयो जी। गोरखनाथ के लिए शिव भोलेनाथ ने उपाय बताया। जब शिव भोलेनाथ से गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि मैं मैया के गर्भ से जन्म ले लूंगा
शिव भोलेनाथ कहने लगे ये हटीले गोरखनाथ, जो विधि का विधान है वो बिगड़ जाएगा, अब इनके लिए उपाय बताओ। तब गोरखन ध्यान धरो माता को आह्वान करो है, संत की तेरा सुनने जा मैया, अरे पहुँचिया भैया जाए जहाँ के गोरख ज्ञानी, मात के गोरख ज्ञानी। बोल साचे दरबार की शिव भोलेनाथ। अरे पहले बचन में गूगल ले लई, तो सरे में पदमौना गौ खात, अरे तीजे बचन बांध लय गोरने, राजा समय पे देंगो जवाब, गूगल मांग लिया गोरखनी जी। राजा वासुक से और गूगल को मांग करके, पद्मनाभ को मांग करके राजा से वचन भरवा के और गुरु गोरखनाथ तुरंत चल देते हैं। उधर गूगल की महक एक देवी को लगी और उस देवी से गुरु गोरखनाथ का संग्राम हुआ। अभिमान में देवी और दया में गुरु गोरखनाथ, अभिमान में और दया में लड़ाई होती है तो दया जीतती है। गुरु गोरखनाथ उस देवी से जीते और जहां माता बाछिल गुरु गोरखनाथ के खंगा की प्यार कर रही, वहीं गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं। भैया वेद मंत्र से दऊ कर रहे गूगल को बनात, अरे सिद्ध करिए के गुरन गूगल पद्मनाभ के दये समय आए। सूक्ष्म रूप धारण करके पद्मनाभ के लिए उस गूगल में समावेश कर दिया। उधर माता बाछिल को गूगल दी और कहा माता अपने महलों में जाकर के तुम इसको ग्रहण करना, और कहा मैया तेने इतनी सेवा कर ली, मैंने ये गूगल तुम्हें दी है, तुम किसी और को अपने हाथ से दोगी तो तेरा हाथ जस बराबर काम। अरे माता ने कोई गूगल ले लई, हाथ माता माथे से लगाए लई, भैया कोई गूगल ले लई, हाथ माता माथे से लगाए लई।
अरे माथे लगाए लाई मातन माथे लगाए लाई अरे जा अरे जननी ने कोई ले लाई गूगल हाथ माता माथे से लगाए लाई माता बादशाह और गूगल प्रसाद के लिए लेकर के अपने माथे से लगा लेती हैं। गुरु की जय जयकार करते हुए और ददरेवा धाम के लिए चली आती है। उधर ददरेवा में आके मूंगा दे बांदी से और मैया ने जल मंगाया। माता बादशाह अपने दूसरे को लेकर के हाथ में और अपने शहर में जाती है, यानी महल की और महल पास करके जो महलों के अंदर ए नाथ जी गोरखनाथ जी क्या कहते हैं माता से अरे कोक हरी हो गी बेटी मैं तेरा सुबरदान भला भगवान करे हरी हो बेटी मैं तेरा सुबरदान भला भगवान घबराइए ना बेटी दिल में धीरज धरिए के हरी हो कि बेटी मैं तेरा सुबर हरी हो कि बेटी मैं तेरा सुबरदान भला भगवान करे कांचल के दो पुत्र होंगे उनको ये ही मारेगा गौ बंसी बजाए गौए चराए जैसे श्री भगवान भला भगवान करे हरी हो कि बेटी मैं तेरा सुबरदान भला भगवान करेगा ओ हरी हो
वरदान भला भगवान करे। तुम हरी हो दी बेटी में तेरा सुवरदान भला भगवान करे। अरे दुखियों के